अस्सलामुअलैकुम। बाहिरा रूम में तुर्की और यूरोपीय ममालिक के माबैन कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तुर्की और यूनान के मसले पर गौर के लिए यूरोपीय ममालिक के वज़रा खारजा का एक हंगामी इजलास भी हुआ है। इसमें क्या सख्त फैसले किए गए हैं, जबकि इसके अलावा तुर्की यूनान कशीदगी के तनाजुर में फ्रांसीसी सदर ने तुर्की को पहली बार बाकायदा बड़ी धमकी देते हुए एक रेड लाइन खींच दी है तुर्की के लिए। वो रेड लाइन कौन सी है? इसके अलावा बाहिरा रूम में जहां तुर्की की बाहिरा और तेल और गैस की तलाश में मसरूफ अमला मौजूद है, वहां पर यूनान के F-16 तैयारों के पहले वार को नाकाम बना दिया गया है। इस सारे वाक़े की तुर्की वजारत दिफा की जानिब से एक वीडियो भी रिलीज की गई है कि कैसे यूनानी तैयारों ने तुर्की की समंदरी हदूद में घुसने की कोशिश की, जिस पर तुर्क शेरों ने उन्हें मार भगाया। यूनानी तैयारों की इस हरकत के बाद तुर्की ने यूनान समेत तमाम यूरोपीय ममालिक को अपना रद्द अमल भी दे दिया है। ये सब कुछ और इस हवाले से जुड़ी अहम खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, रवा माह 21 अगस्त को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया था कि तुर्की ने अपनी तारीख के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि गैस का ये ज़खीरा 320 अरब मुरब्बा मीटर है, जिसे तुर्की के समंदर में खुदाई करने वाले इस जहाज ने दरियाफ्त किया है, जो 20 जुलाई से बहरा अस्वद में तुर्की की समंदरी हदूद में गैस की तलाश कर रहा था। तुर्की ने बाहिरा रूम के डिस इलाके में गैस दरियाफ्त होने का दावा किया है। इस पर यूनान और कब्रस भी अपना अपना हक जताते हैं। तुर्की की तरफ से इस मुतनाज़ा समंदरी हदूद में तेल और गैस की ड्रिलिंग से पहले जर्मनी की मदद से मुज़ाकरात से मामला हल करने की कोशिश की गई, जिसमें नाकामी के बाद तुर्की ने न सिर्फ तेल और गैस की ड्रिलिंग का अमल शुरू किया, बल्कि साथ ही तुर्क बहरिया ने इलाके को अपने हिफाजती हिसार में ले लिया। तुर्की के इस एकतरफा अमल के बाद यूनान ने यूरोपीय ममालिक को मदद के लिए पुकारा, जिसके जवाब में फ्रांस ने अपने जदीद राफेल तैयारों से लैस बहरी बेड़े को यूनान की मदद के लिए भेज दिया, जिसके बाद इटली ने भी ऐसा ही कदम उठाया। इस सारे मामले में जर्मनी का किरदार मुसालहतमंदाना है और जर्मन वजीर खारजा ने एक रोज पहले ही तुर्की और यूनान का दौरा करके फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर आने का कहा। अगरचे जर्मनी इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है, मगर इसे यूरोपीय यूनियन में बड़े मुल्क फ्रांस की सख्त मुखालफत का भी सामना है, जो हर सूरत तुर्की को अपने यकतरफा अमल पर सबक सिखाने का इरादा रखता है। हकीकत में तुर्की और फ्रांस पहले ही लीबिया के मामले पर एक दूसरे से सख्त इख्तलाफ रखते हैं, तो अब तुर्की यूनान तनाज़े में भी फ्रांस का किरदार जारहाना है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इस मामले पर तुर्की को खुली धमकी लगाते हुए यूरोपीय ममालिक को कहा है कि अगर तारीख पर नजर डालें तो तुर्कों को सिर्फ बयानात से कभी भी कायल नहीं किया जा सका, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि तुर्की को मनाया जाए तो इसे सिलसिले में यूरोपीय ममालिक को सिर्फ बयानबाजी से निकलकर अलमी इकदामात उठाना होंगे, और फ्रांस ऐसा जरूर करेगा क्योंकि तुर्की सिर्फ अमली इकदामात से ही अपने रवैये को तब्दील करेगा। दोस्तों, सदर मैक्रोन का कहना था कि उन्होंने तुर्की के लिए एक सुर्ख लकीर खींच दी है कि अब बहुत हो गया, और साथ ही यूरोपीय ममालिक से भी साथ देने का कहा। मैक्रोन का ये धमकी नुमा बयान यूरोपीय यूनियन के वज़रा खारजा के इस मामले पर होने वाले हंगामी इजलास के बाद जारी हुआ। अपने हंगामी इजलास में यूरोपीय ममालिक ने हर सूरत यूनान की मदद का ऐलान करते हुए तुर्की को सख्त नताइज की धमकी भी दी है, जिसमें इक्तसादी पाबंदियों से लेकर फौजी कार्रवाई के भी इम्कानात हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी सदर और यूरोपीय यूनियन की धमकियों के बाद रात गए तुर्की के वजारत दिफा की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक यूनान के 6 फाइटर जेट्स ने मुतनाज़ा समंदरी हदूद में तुर्की के अंदर दाखिल होने के बावजूद तेल और गैस की दरियाफ्त पर मामूर अमले को डराने की कोशिश की, जिसे तुर्क फिजाइया के F-16 तैयारों ने बर वक्त उड़ान भरकर यूनानी तैयारों को वहां से भगा दिया। इस बयान के साथ ही सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह तुर्क तैयारों ने
कमाल महारत से दुश्मन को अपने अड्डों की तरफ वापस भागने पर मजबूर कर दिया है। यूनान के तैयारों की तरफ से तुर्की की हदूद की खिलाफ वर्जी करने के बाद तुर्क नायब सदर की यूरोपीय यूनियन के दोहरे मौक़िफ़ पर नुक्ताचीनी करते हुए पैगाम दिया है कि तुर्की अपने हक से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तुर्क नायब सदर फवाद ओक्ताई का कहना है कि तुर्की अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ में लाज़मी कार्रवाइयाँ करने में कभी भी देर नहीं करेगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर उनका मजीद कहना था कि तुर्क अमन डिप्लोमेसी की जुबान को बाखूबी जानते हैं और जब मामला तुर्की के हकूक़ और मफादात का होता है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ में हम किसी से पीछे नहीं रहते। इस चीज़ को सबसे अच्छी तरह जानने वालों में फ्रांस और यूनान सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, यूनान और तुर्की के माबैन समंदरी हदूद के मामले पर कशीदगी जंग की सतह तक आ चुकी है। दोनों ममालिक के तरफ से समंदरी हदूद में एक दूसरे से चंद 100 मीटर की दूरी पर फौजी मशकें भी शुरू कर दी गई हैं। यूनान, फ्रांस और इटली की जानिब से शुरू की गई मशकों में कब्रस और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं, जिसके के जवाब में तुर्क वजारत दिफा ने भी फौरी तौर पर जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान निहायत अहम आदमी हैं और एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन वो भी इस वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किल में नजर आते हैं। जहां उम्मत मुसलमान की कश्मीर की और फलस्तीन की बात की जाए तो बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक के अलावा सिर्फ तुर्की ने साथ दिया और रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात का भी ऐलान किया है कि आइंदा आने वाले वक्त में मुसलमानों का ही राज होगा और इंशाल्लाह जिस तरह से रजब तैयब एर्दोगान मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, इसी तरह बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक भी मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, तफरकेबाजी में ना पड़े। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अपने जाती मफादात को प्रेफरेंस देते हुए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान, कश्मीर, सऊदीया का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात का जो मुआहदा है इसराइल के साथ, वो तो आपने ज़रूर देख लिया होगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से तैयब एर्दोगान मेहनत कर रहे हैं, बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इतनी मेहनत और लगन के साथ नहीं लगे हुए। इमरान खान साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कश्मीरी लोगों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको रोका जा सके। अगर आइन की बात करें तो आइन में भी ऐसी कोई बात फ़िलहाल मौजूद नहीं है कि जिस तरह से हम कश्मीरी लोगों को जान बचाने के लिए, उनकी जानों को जो है वो महफूज करने के लिए अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है वो कोई प्रोपेगेंडा करें, उनको किसी शिकंजे में फंसाएं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान यकीनन एक बहुत बड़े, बहुत अजीम लीडर हैं। उनके हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।